नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। अंबिकापुर का सबसे बड़ा अस्पताल कहें या फिर सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, जिसे हम मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर या फिर यूँ कहें कि जिला हॉस्पिटल अंबिकापुर के नाम से जानते हैं। 2023 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर एक नई व्यवस्था शुरू की गई। यहाँ पर एक नई सुविधा मरीजों को दी गई। केवल मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को या फिर जिला हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को ही यह सुविधा नहीं दी गई, बल्कि सरगुजा संभाग के उन तमाम हॉस्पिटल जो कि सरकारी हॉस्पिटल हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके अलावा जिला हॉस्पिटल, वहाँ पे जो भी मरीज आते हैं उनमें जिस भी प्रकार की बीमारी हो और उसके इलाज के लिए जब उनके लिए जांच के लिए लिखते हैं तो उनके जांच की सुविधा अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दी गई। यहाँ पर एक हमर लैब की स्थापना की गई। कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल में जब हमर लैब की स्थापना हुई तो लगभग 120 प्रकार के जांच की सुविधा दी गई, जिसमें थायराइड से लेकर हृदय से संबंधित रोगों से लेकर कई तरह के रोगों के इलाज से पहले जो जांच होती है उसकी सुविधा दी गई थी। या यूँ भी कह सकते हैं आप कि लगभग 150 प्रकार के जांच की सुविधा इस अस्पताल में हमर लैब के माध्यम से दी गई। इस लैब को बनाने के लिए लगभग 3 करोड़ के आसपास राशि खर्च की गई। अब यदि आप देखें इस हमर लैब की स्थापना को तो आप पाएंगे कि यह जिला हॉस्पिटल अंबिकापुर का है, जिसमें पहले से भवन बनी हुई थी। उस भवन में आमचूल परिवर्तन किए गए कि कैसे लैब का शक्ल उसे दिया जा सकता है, लैब में जो सुविधा मिलनी चाहिए, लैब किस तरह का रहता है, उस तरह से उसे पूरा डिजाइन किया गया। तकनीकी जानकारी लोगों से ली गई, तकनीकी टीम को लगाया गया और इसके बाद हमर लैब की स्थापना की गई। कहा जाता है कि जैसे हमारे भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जो कि मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च और अन्य कार्यों को देखती है, वैसे ही अमेरिका की एक संस्था है जिसे सीडीसी के नाम से जानते हैं। जब आप हमर लैब में जाएंगे तो हमर लैब का जो बोर्ड लगा हुआ है आप देखेंगे, उसके बगल में एक सीडीसी का लोगो लगा हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अमेरिका की एक संस्था है जो वहाँ पर रिसर्च का कार्य करती है। सीडीसी के बारे में कहा जाता है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन अटलांटा की एक संस्था है जो रिसर्च का कार्य और कई तरह का कार्य करती है। इस संस्था से तकनीकी एवं डिजाइन का सहयोग लिया गया हमर लैब के लिए, और इस संस्था ने छत्तीसगढ़ के पाटन के जिला हॉस्पिटल में, रायपुर के जिला हॉस्पिटल में और अंबिकापुर के जिला हॉस्पिटल, तीनों जगह पर डिजाइन एवं तकनीकी सुविधाओं के साथ साथ मशीनों की स्थापना को लेकर न सिर्फ इन्होंने तकनीकी सहयोग दिया बल्कि इन्होंने आर्थिक सहयोग भी दिया। कहा जाता है कि जो लगभग 3 करोड़ की राशि खर्च हुई है उसमें से 1.5 से 2 करोड़ की राशि जो है इस संस्था ने वहन किया, और लगभग 1 करोड़ 25 लाख के आसपास की राशि जो थी पीएम अभियान जो उस समय चल रहा था, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभियान चल रहा था भारत सरकार का, उसके तहत 1 करोड़ 25 लाख रुपए हमर लैब की स्थापना के लिए दी गई। और 2023 में बनकर यह लैब तैयार हुआ और यहाँ पर 120 प्रकार से इससे भी ज़्यादा इलाज की सुविधा, इलाज नहीं आप माफ़ कीजिएगा, जांच की सुविधा यहाँ पर दी गई और जांच शुरू भी हुआ। लोग यहाँ पर जांच भी करा रहे थे। कहा जाता है कि जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दूसरे जिले के जो जिला हॉस्पिटल थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, वहाँ से जब सैंपल यहाँ पर आते थे तो यहाँ से जांच करके उस रिपोर्ट को मोबाइल के थ्रू या फिर कहें कि इंटरनेट में मेल के माध्यम से भेजा जाता था और वहाँ पर जो मरीज होते थे उनको जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन यह जांच जो है, जो पूरी प्रक्रिया है, अब ठप हो चुकी है। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया क्यों ठप हुई, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देना चाह रहा। हम मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे हमने संपर्क करना चाहा, उनसे हमने जानकारी मांगना चाहा कि आखिरकार यह जांच जो है, जो 120 प्रकार से भी अधिक जांच होती थी, वह जांच क्यों रुकी हुई है। वहाँ पर मरीज लगातार जांच कराने के लिए जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर जांच नहीं हो रही है। जांच के लिए उन्हें प्राइवेट सेंटरों पर भेजा जा रहा है। तो आखिरकार यह जांच क्यों नहीं हो रही, कोई नहीं बताना चाहता। दूसरी ओर फिर हमने संपर्क किया सीजीएमएससी के जो लोग हैं, जो वहाँ पर केमिकल्स उपलब्ध कराते हैं, जो जांच होती है, जांच को लेकर जो भी ज़रूरी चीज़ होती है, रेजिएंट या फिर जो भी बोला जाता है मेडिकल की भाषा में,
वो जो उपलब्ध कराना चाहिए, जो CGMSC उपलब्ध कराती है, वह क्यों उपलब्ध नहीं करा रही। तो CGMSC के अधिकारियों से जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने पहले तो बोलने से मना कर दिया, नानुकुर करने लगे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज जो हमें प्रस्ताव भेजती है, उनकी ओर से जो डिमांड आता है वो हम पूरा करते हैं। चूँकि अभी मेडिकल कॉलेज की ओर से कोई डिमांड नहीं आ रहा तो हम उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो दवा, जो केमिकल या फिर जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास उपलब्ध रहती है, उसके आधार पर ही हम उपलब्ध कराते हैं। इसका वजह तो है कि सरकारी ही बता पाएंगे, इसके बारे में हम अपना यहाँ से क्या बताएं आपको। सामान और रेजेंट वगैरह, केमिकल्स वगैरह तो यहीं से ले जाया जाता है ना। हाँ, जैसा उनकी रिक्वायरमेंट रहता है, जैसा उनका डिमांड रहता है, जब भी मांगते हैं हमारे पास उपलब्ध रहता है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है। हाँ, अभी कुछ दिनों से अभी नहीं आया है। जब भी बीच में रिक्वायरमेंट किए हैं, इंडेंट किए हैं हमारे यहाँ से, हमने उनको उपलब्ध कराया है, दिए हैं उनको, जो हमारे पास था उपलब्ध उनको दिए, वो देते हैं जैसा भी मांग रहता है। जिस तरह से वो लोग रिक्वायरमेंट आपको देते हैं उस तरह से आप ऑर्डर करते हैं। जी, उनको हम इंडेंट के, उनके इंडेंट के हिसाब से हमारे पास उपलब्धता रहता है, उसके हिसाब से उनको इशू करते हैं। सीधी सी बात है कि या तो मेडिकल कॉलेज CGMSC से हमर लैब के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कि 120 प्रकार के जो जांच वहाँ होते हैं, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, केमिकल है या फिर जो भी चीज़ें, वो नहीं मंगा रही, या फिर CGMSC के अधिकारी ने जो कहा कि हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध होती है वो हम हॉस्पिटलों को देते हैं। तो सीधी सी बात है कि CGMSC के पास वह जो व्यवस्था देनी चाहिए हमर लैब को चलाने के लिए, वह नहीं है, इसलिए वो नहीं दे पा रहे हैं। दोनों के बीच में कहाँ से क्या दिक्कत है कोई भी स्पष्ट रूप से बताना नहीं चाह रहा, लेकिन 3 करोड़ से ऊपर का जो हमर लैब था, आज की स्थिति में केवल एक बिल्डिंग बस बनकर रह गया है, जहां पर वही नॉर्मल जांच हो रहे हैं जो आप किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाएंगे तो वहां पर भी वह जांच हो जाती है, लेकिन बड़े जांच जो वहां पर होते थे उसे बंद कर दिया गया है, और वो जाँच अब मरीज फिर से प्राइवेट जो क्लिनिक है या प्राइवेट जो सेंटर हैं वहाँ पर जाकर करा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इसी सरगुजा संभाग से हैं। स्वास्थ्य मंत्री से हमारा आग्रह रहेगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी अपने व्यस्त समय से आप जरा फुर्सत निकालिए। शराब दुकानों का निरीक्षण तो आपने बहुत कर लिया, क्या आपने कभी हमर लैब का निरीक्षण किया? हमर लैब का आकर निरीक्षण कीजिए और देखिए कि जो 120 प्रकार के जांच होते थे उसमें से कितने जांच अभी स्वास्थ्य केंद्र में हो रहे हैं। क्या पाटन में वह जांच पूरा हो रहा है? क्या वह जांच रायपुर के जिला हॉस्पिटल में पूरा हो रहा है? क्या वह जांच अंबिकापुर के हमर लैब में पूरा हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सरगुजा संभाग के हैं। बाकी संभाग में, बाकी जिलों में क्या हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम सरगुजा की बात कर रहे हैं। तो हमारा यह कहना रहेगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया अंबिकापुर के हमर लैब को चालू कराइए और जो 120 प्रकार की जाँच यहाँ पर होती थी उसे फिर से शुरू कराइए, ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके। जो काफ़ी ज़्यादा फीस देकर प्राइवेट सेंटरों में जाकर मरीज जांच करा रहे हैं, उससे उन्हें थोड़ा मुक्ति मिले और कम सुविधा में कम पैसे देकर यहाँ पर वो जांच करा सकें। इस वीडियो के माध्यम से अभी इतना ही। आगे जैसे ही हमर लैब के बारे में और हम जानकारी जुटा पाएंगे और लोगों से बात कर पाएंगे, आप तक पहुँचाएंगे पूरी जानकारी कि आखिरकार हमर लैब क्यों बंद है, क्यों वहाँ पर जाँच नहीं हो पा रहा है। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए खबरी चौक। नमस्कार।